क्या राजा शाऊल का उद्धार खो गया था और उद्धार से संबंधित अन्य विवादास्पद आयतें उद्धार खो सकता है कि नहीं, इस विषय पर ब्रजेश भाई के साथ हमारी जो डिबेट सीरीज थी उसमें हमने 9 वीडियो अपलोड किए थे। उम्मीद है आपको हमारा पक्ष भी समझ आ गया होगा कि उद्धार किसी भी स्थिति में नहीं खो सकता। डिबेट तो खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ आयतें हैं जो इस डिबेट का हिस्सा भी थी और कुछ लोग उनको दिखाकर तर्क देते हैं कि उद्धार खो सकता है। तो मैंने सोचा लगे हाथों उन आयतों का भी सही व्याख्यान कर दूं, ताकि जो हमारे चैनल से सीखने वाले दर्शक हैं उनको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर आपने इस सीरीज के सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें, ताकि ये वीडियो ठीक से समझ आ जाए। इसके अलावा ब्रजेश भाई के वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे, जिनमें उद्धार ना खो सकने को लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे। तो मैं इस वीडियो में या अगले वीडियो में उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जिन आयतों को मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, आइए पहले उन आयतों को एक बार पढ़ लेते हैं। मत्ती 24:13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रकाशित वाक्य 3:11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। प्रकाशित वाक्य 3:16, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रकाशित वाक्य 2:10, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। गलातियों का 5:4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो ऐसी कई आयतें हैं और इन सभी आयतों को मैं या तो इसी वीडियो में कवर करूंगा या फिर जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो बना दूंगा। हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी मसीही उद्धार खो सकने को लेकर चिंतित है या घबराया हुआ है, उसको उद्धार के विषय में सही शिक्षा प्रदान कर सके। हमारी इस सीरीज का ये 10वां वीडियो है। इसके अलावा जो तर्क विवाद चलता है कि क्या राजा शाऊल और सुलेमान का उद्धार खो गया था, उसके विषय में भी मैं समझाऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं पहली विवादास्पद आयत, मत्ती 24:13। हालांकि इसको मैंने हमारे वेबसाइट hindiBibleStudy.com में मत्ती की क्लास में संदर्भ के साथ विस्तार से समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि यह विषय हमारी डिबेट सीरीज से जुड़ा है, इसलिए यहां थोड़ा संक्षेप में समझा देता हूं। मत्ती 24:13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो इस आयत को कुछ लोग उद्धार से जोड़ देते हैं कि भाई यहां लिखा है जो अंत तक, मतलब जो जीवन के अंत तक धीरज धरेगा, मतलब विश्वास में बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। लेकिन इन आयतों को जब आप शुरू से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ना तो यहां अंत का मतलब जीवन का अंत है और ना यहां विश्वासियों के स्वर्ग जाने की कोई बात हो रही है। हालांकि कुछ लोग सिखाते हैं कि ये आयतें मौजूदा चर्च काल के विषय में है, जो यीशु ने अपने चेलों को भविष्यवाणी के रूप में बताई थी, जबकि ऐसा नहीं है। ये आयतें रैप्चर के बाद आने वाले भारी क्लेश के 7 सालों के विषय में है, जब मसीहियों का रैप्चर हो चुका होगा। यहां 8वीं आयत तक भारी क्लेश के फर्स्ट हाफ अर्थात पहले 3.5 साल तक की बात हो रही है, जिसको दानियल 9:27 में 70वां हफ्ता कहा गया है। चर्च का तब रैप्चर हो चुका होगा और रैप्चर के कारण और मसीह विरोधी शासक के प्रकट होने के कारण कई अविश्वासी उस समय में जो होंगे, कई अविश्वासी जिन्हें मसीहियों द्वारा इन घटनाओं के विषय में पहले बता दिया गया था रैप्चर से पहले, वे लोग सुसमाचार पर विश्वास करके विश्वासी बन जाएंगे। यही कारण है कि भारी क्लेश के समय भी पृथ्वी पर नए विश्वासी होंगे जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे होंगे। तो यीशु ने इन आयतों में जो भविष्यवाणियां की, उनमें 8वीं आयत तक भारी क्लेश के पहले भाग के विषय में है और 9वीं आयत से दूसरे भाग के विषय में। मत्ती 24:4, यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो कुछ लोग यहां कहेंगे कि भाई लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयां तो अभी भी हो रही हैं,
काफ़ी टाइम से हो रही हैं। अभी भी अगर हालात देखें तो इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, दूसरी जगहों पर भी जो लड़ाइयाँ जो हैं उबल रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पर इन समयों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उन समयों की बात हो रही है जहाँ पर इससे भी बहुत ज़्यादा भयानक रूप से लड़ाइयाँ होंगी, सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। एक ऐसा समय होगा वो जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं आया, बहुत ही गंभीर और भयंकर समय होगा वो। तो यहाँ पर अंत का मतलब जीवन के अंत की बात नहीं हो रही है। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। ये जो लिखा है परंतु उस समय अंत ना होगा, मतलब जीवन के अंत की बात नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 7, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूई डोल होंगे। तो ये अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे। भूकंप अभी भी आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो कितनी तेजी से अब भूकंप बढ़ते जा रहे हैं, भयंकर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया। देखिए, ये सब कुछ रैप्चर के बाद जिस तरीके से होगा वो मानव जाति के लिए असहनीय होगा। तो ये उस समय की बातों के बारे में बताया यीशु ने कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, हर देश एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। अब 9वीं आयत से भारी क्लेश का दूसरा भाग शुरू हो जाता है, जो और भी ज्यादा भयानक है, जहां मसीह विरोधी शासक यहूदियों के साथ बांधी अपनी वाचा तोड़ देगा और यहूदियों के मंदिर में अपनी प्रतिमा स्थापित कर देगा, जैसा दूसरे थिस्सलुनीकियों 2:3-4 में लिखा है। यही वो समय होगा जब यहूदी उस मसीह विरोधी शासक से विद्रोह कर लेंगे। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।